सिल्वर एक दिन में 15,000 पॉइंट क्रैश हो गया। क्वेश्चन है क्यों? अभी आप कल का ही सीएनबीसी आवाज का ट्वीट देखिए, वो बोल रहे हैं कि अगर मार्केट में आपको फिजिकल सिल्वर चाहिए तो 15,000 रुपीज़ पर केजी के आसपास में आपको प्रीमियम देना पड़ सकता है। न्यूज आई आपके पास में कि गवर्नमेंट ने सिल्वर के इंपोर्ट के लिए मार्च 2026 तक कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इसके बाद में न्यूज आती है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी फिजिकल डिलीवरी नहीं मिल रही है। जो बैंकों ने शॉर्ट किए थे उन लोगों को सेटल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस तरीके से एक यूफोरिया क्रिएट किया गया और उसके बाद में सिल्वर की प्राइसेस आप देखोगे कि कुछ ही महीने में 100% अप हो गई। तो अभी ये फॉल क्यों आया? देखिए सिंपल सा रीजन है, सिल्वर ने अपने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और जो पुराना लाइफ टाइम हाई है उसको क्रैश किया और वन वे में ये अप गया। मार्केट हमेशा बायर और सेलर से मिलकर बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको सेलर आते हुए नजर आएंगे। ये एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट बुकिंग है। अब ये कहाँ पर रुकेगी? बहुत सारे लोग टेक्निकल चार्ट देख के बोलते हैं कि 145 के आसपास में सपोर्ट है, कुछ लोग 140 बताएंगे, कुछ 1,28,000 1,30,000 के आसपास में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस अभी जो मूव हो रही है ना, वो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी की वजह से मूव हो रही है और इसमें कोई भी टेक्निकल चार्ट आपके रियली में काम नहीं करने वाले। ये सारे आपके यूएस के ट्वीट से यूएस के ट्वीट से ऊपर नीचे हो रहे हैं, इंडिया के ट्वीट से या आपके किसी कंट्री के ट्वीट से ऊपर नीचे हो रहे हैं, या उनमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या टेरिफ वॉर की वजह से या फिर किसी न किसी वॉर की वजह से अनस्टेबल हो रहे हैं और उसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और टेक्निकल चार्ट पे उनको देखा नहीं जा सकता। एट द एंड यस, गोल्ड आपका एक प्रीसियस वेल्थ क्रिएशन हमेशा से रहा है, हमेशा से आपको एक अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर से ज़्यादा आप गोल्ड पे एक बार फोकस कर सकते हैं और अगर आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाकर जब भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी फ्यूचर में, ये जब भी वापस टेरिफ आएगा या फिर अभी भी कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो ये टेरिफ का इशू फिर से अगर कंटिन्यू होता है या रूस और यूक्रेन का वॉर अगर नहीं रुकता है तो ये दाम फिर से बढ़ेंगे। तो बाय ऑन टिप रखना चाहिए। गोल्ड में पर्टिकुलरली ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। सिल्वर भी अपना मूव कंटिन्यू कर सकती है एक पर्टिकुलर फॉल के पास में, तो बाय ऑन टिप करिए दोस्तों। बट यूफोरिया में किसी भी लेवल पर बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चला जा रहा है, आप एकदम अपर के प्राइस पे कहीं पे फंस गए, तो हो सकता है कि ये दाम आने में जिस तरीके से लास्ट टेस्ट आया था सालों लग गए। मतलब अभी 10-15 साल के बाद में ये नया हाई सिल्वर ने बनाया, तो 15 साल लगे उसी हाई को टच करने के लिए। तो कहीं आप ऐसा नहीं फंस जाए। और कमोडिटी में नॉर्मली ऐसा होता भी है, जहाँ पर एक बार साइकिल ट्रेंड आता है और अगर वो फिसल गया वहाँ से तो लोगों को एग्जिट होने का मौका भी नहीं मिलता है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।